चलो भाई करते हैं शुरू। हेलो एवरीवन, होप आप सब सही हो गए। सो मैं एक रिव्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ अपनी एनटॉक की। सो अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा और आप जानते होगे तो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ छोटे मोटे, एंड मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं अपनी एनटॉक के साथ ही जाता हूँ। तो अभी तक मैं 24,000 प्लस किलोमीटर इसको चला चुका हूँ। 2 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे ऑलमोस्ट। सो मैं एवरेज बोलूँगा अराउंड 1000 किलोमीटर्स पर मंथ के हिसाब से मैं चला रहा हूँ इसे। सो आई थिंक मैंने इनफ एक्सपीरियंस ले लिया है आपसे ये रिव्यू शेयर करने के लिए कि मैं डिटेल में आपको बता पाऊँ कि शुड यू परचेज दिस और इज़ इट अ गुड स्कूटी इन 2025 या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है भी अच्छा या बेटर। मैं आपको 4 प्रोज एंड 4 कॉन्स बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट दे दूंगा कि शुड यू बी बाइंग दिस स्कूटी और नॉट, और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शुड बी बाइंग दिस स्कूटी। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करेंगे पहले प्रोज से। पहला प्रो जो है इसका है इट्स परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस भाई वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट है आई फील। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पहले की व्लॉग्स देखे होंगे मैं इसको 300 प्लस किलोमीटर ऑन अ सिंगल डे निकाल भी चुका हूँ। बद्रीनाथ तक गया हूँ मैं ऑलमोस्ट। तो मैं मतलब लॉन्ग ट्रिप्स भी मैंने अच्छी खासी करी है इसके साथ। सो इसकी परफॉर्मेंस में मुझे कभी भी कोई कमी नहीं लगी। प्लस एडेड कि मेरे साथ हमेशा कोई पिलियन में होता है। समटाइम्स मेरा फ्रेंड होता है। मैं खुद 72 kgs का हूँ, अराउंड 74 भी। मेरा फ्रेंड भी अराउंड उतने ही kgs का है, सो अराउंड 140 kgs प्लस आपका 5 to 10 kgs का बैगेज। सो दैट इज़ लाइक 150 प्लस kgs के साथ हाईवे पे ये 70 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से ये काफ़ी लंबा जा सकती है वो स्पीड मेंटेन करके। परफॉर्मेंस शो करता है इसकी कि ये कितनी अच्छी है इन परफॉर्मिंग इन हाईवेज एज वेल एज माउंटेन रोड, हिली रोड्स। ओके, सो परफॉर्मेंस के मामले में वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट है ये, एंड आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप पहाड़ी रीजन में या हिली रीजन में इसको ले जाओगे। सेकेंड बात करते हैं इसकी स्पेस की। स्पेस इज़ द सेकेंड प्रो इन दिस। 2 बंदों के साथ प्लस मैं 2 बैग लेके जाता हूँ, एक आगे और एक पीछे रखता हूँ नॉर्मली, एक बैक रैक की तरह। प्लस इसकी डिग्गी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। मे बी दूसरी स्कूटीज में आपको डेप्थ मिल जाएगी तो आप एक फुल फेस हेलमेट रख सकते हो उसमें, बट उसमें हेलमेट के अलावा और कुछ नहीं आएगा। इसमें आप एक हाफ फेस हेलमेट प्लस आपकी अलग एक्सेसरीज, नॉर्मली मैं जैसे रेन कोट कैरी करता हूँ, आपके पंचर रिपेयर स्प्रे है मेरे पास एक है, तो वो चीज़ मैं कैरी करता हूँ तो वो ईजिली हेलमेट के साथ आ जाती है, विच इज़ अ प्रीटी गुड प्रो इन दिस। बैग रख के भी फुट रेस्ट पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अपने थर्ड प्रो की तरफ चलते हैं, दैट इट्स टायर। सो उसका जो टायर है उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टायर इन स्कूटीज इन 125 सेगमेंट। इसका 12 इंचेस का टायर है एंड इट इज़ प्रीटी ब्रॉड टायर। तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है, एक तो रोड पे ग्रिप मिलती है स्पीड में, सेकेंडली कर्व्स में अगर आप हिली एरियाज में जाते हो, मैं तो खैर जाते ही रहता हूँ, सो कर्व्स में स्मूथली आप ग्लाइड कर सकते हो, लीन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो टायर से ये एक बढ़िया चीज़ है इसकी, एंड ऑफ कोर्स ट्यूबलेस है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है आपको। फोर्थ जो इसका प्रो है एंड विच इज़ अ सेफ्टी फीचर एज वेल इज इट्स ब्रेकिंग। इसकी ब्रेकिंग इट्स प्रीटी गुड। इसका फ्रंट का ब्रेक ऑफ कोर्स डिस्क है एंड आपका जो बैक गियर है वो ड्रम है, बट इसमें एक आपका डुअल ब्रेकिंग सिस्टम है आई गेस। सो जब आप एक मारते हो तो दोनों हल्के लगता है, आगे वाला भी हल्का लगेगा पीछे का मारोगे। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में था 60-70 में और एकदम से कोई व्हीकल आ गया सामने या वो स्लो चला रहा था एंड आई हैड टू ब्रेक, पैनिक ब्रेकिंग में, एंड मैं ठुक जाता। अगर मेरे पास कोई और गाड़ी होती है ड्रम ब्रेक वाली कोई स्कूटी होती तो आई कुड हैव कोलाइडेड विद इट। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है, उसने मुझे बहुत बार बचाया भी है, तो ये मैं तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। राइट, सो अब आते हैं इसके कॉन्स में। सो ऑफ कोर्स इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, स्पेस एवरीथिंग है ना, बट इसके कॉन्स भी है कुछ। सो वो है कॉन्स लॉन्ग टर्म में ही आपको पता चलेंगे, आपको शॉर्ट टर्म में एकदम से नहीं पता चलता है, एंड 2 years के बाद मुझे पता फील हुआ है कि क्या कॉन्स है इसमें। तो फर्स्ट कॉन इज़ ऑफ कोर्स माइलेज, जो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा कॉन नहीं लगता कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है इसकी माइलेज की वजह से, बट एज़ कम्पेयर टू अदर 125 आई गेस इसका सबसे लोएस्ट है इन सिटी। माइंड यू इन सिटी इसका लोएस्ट है, सो ये 40-42 के अराउंड निकाल के देती है सिटी में, बट हाईवे में इट इज़ अ प्रीटी डिसेंट माइलेज 47-48 के अराउंड।
सो 47-48 अगर आप नॉर्मल स्कूटीज़ लेंगे जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है, फिर उनको लगाएंगे तो 450-52 का देंगे। तो 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता हाईवे पे। मेरे दोस्त के पास एक्टिवा है तो हम दोनों साथ जब कभी जाता है तो हम सेम ही टाइम पे पेट्रोल रिफ्यूल कराते हैं, तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा है। 10-15 किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा, उसकी गाड़ी ज़्यादा चल जाएगी, मेरी थोड़ी कम, बट 19-20 का ही डिफरेंस है हाईवे पे। बट सिटी में ऑफ कोर्स थोड़ा कम है इसका, तो कुछ लोगों को ये कम लग सकता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट कॉन। सेकेंड कॉन इसकी बिल्ड क्वालिटी। दिखने में बहुत बेहतरीन है, बिल्ड क्वालिटी इतनी भी ख़राब नहीं है। इसका एग्जॉस्ट आपका अच्छा खासा लोहे का बना है, बट इसकी मोस्ट बॉडी फाइबर की है। फाइबर इन द सेंस मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 1-2 बार मेरा एक्सीडेंट मतलब स्लिप हुई है, गाड़ी गिरी है, तो ऐसा कोई मुझे डैमेज नहीं हुआ है बहुत बड़ा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट फाइबर इन द सेंस कि इसके कुछ कुछ पार्ट्स थोड़े ख़राब है। ख़राब इन द सेंस फर्स्ट पार्ट जो मैं बताऊंगा, जो मुझे सबसे बड़ा कॉन लगा था और मैंने वो हटा दिया है, इज़ इट्स मिडल स्टैंड। सो इसका जो मिडल स्टैंड है वो एक्चुअली काफ़ी बेकार, मतलब बहुत बाहर की तरफ निकला हुआ था पहली बात तो उसको वो हर बार ठुकता था कहीं ना कहीं। कई बार मैं लीन कर रहा हूँ तो रोड पे लग रहा है ना, कहीं 1-2 बार पत्थर पे लगा, वो एक बार बेंड ही हो गया है, और बेंड होने की वजह से वो मिडल स्टैंड खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। सो मुझे अल्टीमेटली वो मिडल स्टैंड निकालना ही पड़ गया। सो ये मुझे पता चला। दूसरी चीज़, एक बार एक गड्ढे में गई थी, बहुत खतरनाक गड्ढा था ऑफकोर्स, तो उसमें अलॉय बेंड हो गया था इसका थोड़ा, वो तो मैंने ठीक करा दिया, ज़्यादा मेजर कॉस्ट नहीं आया। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी डाउन है और स्कूटी के मुकाबले। ओके, सो इसका जो थर्ड कॉन है दैट इज़ इट्स सस्पेंशन। इसके सस्पेंशन सिटी में आपको इतना फील नहीं होंगे, स्मूथ रोड में या हाईवे पे चला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। बट जब थोड़ा सा ऑफ रोड आएगा, थोड़ी ख़राब रोड आएगी, देन यू विल फील कि इसके सस्पेंशन स्टिफ है। एंड स्पेसिफिकली फ्रंट सस्पेंशन मुझे ज़्यादा स्टिफ लगता है बैक से। बैक फिर भी ईजिली है तो शायद पिलियन को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, बट फ्रंट सस्पेंशन स्टिफ होने का मतलब है कि अगर आप ऑफ रोड पे जा रहे हैं तो बैलेंस करना, थोड़ा मनूवर करना ऑफ रोडिंग में थोड़ा हार्ड हो जाता है। सो मुझे वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगती है सस्पेंशन की, स्पेशली फ्रंट की। बट इन सिटी और हाईवे पे आई डोंट थिंक कि इतनी प्रॉब्लम आपको होने वाली है, बहुत स्मूथ राइड होने वाली है। एंड जो लास्ट कॉन है इसका दैट इज़ इट्स लाइट। सो सेम थिंग, मैं हाईवे के हिसाब से बता रहा हूँ। सिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जहाँ अच्छा खासा लिट अप स्ट्रीट है, यू वॉन्ट फील मच डिफरेंस हेडलाइट पे। बट आप जब हाईवे पे जा रहे हो, स्पेशली ऐसी रोड्स पे जहाँ पे लाइट सोच रहे हो आपकी स्कूटी अकेली है, तब तो भाई बहुत बुरी हालत है, क्योंकि इसकी लाइट का थ्रो बहुत ज़्यादा आगे का नहीं है, 10-20 मीटर्स एट मैक्स है, तो यू कैन नॉट स्पीड इट अप। एंड आप जा सकते हो स्पीड में, ऐसा नहीं होने वाला है, वो स्लो ही जाना पड़ेगा। तो उसका मैंने अरेंजमेंट कर लिया था, आपने पहले की वीडियो देखी हो तो मैंने इसमें फॉग लाइट लगवा ली थी। मे बी हाईवे पे जाने के लिए तो सारे ही लोग अब फॉग लाइट लगाने लगे हैं, तो मैंने वो चीज़ ऐड कर दी थी इसमें। सो उससे मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है फॉग लाइट का। सो दीज आर द बेसिक 4 प्रोज एंड कॉन्स इस स्कूटी के। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि किस टाइप के बंदे को या किस को लेनी चाहिए ऐसी स्कूटी। तो देखो, अगर आप थोड़े लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हो, ठीक है, आपको थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटी चाहिए, आपको लॉन्ग रूट्स पे जाना है, तब आई वुड से कि भाई इससे बेस्ट आई डोंट थिंक कोई स्कूटी है अभी, क्योंकि 125 सीसी में जो इसका परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया है भाई। आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से एक्टिवा का 125 का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने वो चलाई है, मैंने काफ़ी लंबा भी ले गया, बट आफ्टर आई गेस 200 किलोमीटर्स उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसमें 300 किलोमीटर्स प्लस चलाया मैंने, एंड मुझे ऐसी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर आप यू लाइक टू गो आउट, यू आर एन आउट गोइंग पर्सन, तब आपके लिए बहुत बढ़िया स्कूटी है। बट इफ़ यू आर पर्सन हु जस्ट वांट्स अ स्कूटी जो भाई अच्छा माइलेज निकाल के दे दे, छोटा मोटा सिटी राइड करनी है, थोड़ा बहुत सामान लाना है उसके लिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर सम लो इंजन और स्मॉलर इंजन में भी 110 की कोई स्कूटी, 110 की ले सकते हो आप इन सिटी के लिए। बट भाई फिर लुक, और अगर थोड़ा एग्रेसिव स्पोर्टी लुक भी चाहिए आपको और परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, तो यू कैन गेट दिस वन। बाकी थोड़ा माइलेज का ही डिफरेंस है जो आपका इन सिटी में डिफरेंस आ जाता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फाइनल वर्डिक्ट है कि इट्स अ प्रीटी गुड स्कूटी इन 2025 एज वेल, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्कूटी होगी, और दूसरे बंदे में आपको शायद ये स्कूटी मिल जाएगी। एक न्यूट्रल पॉइंट जो मैं इस पे कहूँगा इज़ अबाउट इट्स डिज़ाइन एंड एग्जॉस्ट। सो ऑफ कोर्स डिज़ाइन बहुत लोगों को शायद बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी बढ़िया लगा है, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका, एंड बहुत लोगों को शायद डिज़ाइन पसंद आया है क्योंकि बहुत एग्रेसिव है। डिज़ाइन इज़ सब्जेक्टिव, डिज़ाइन एंड एग्जॉस्ट साउंड इज़ सब्जेक्टिव एक्चुअली।
तो डिज़ाइन यू कैन बी यू कैन लव दैट डिज़ाइन और मे बी यू डोंट लाइक द डिज़ाइन एट ऑल, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ना वो प्रो है ना कौन है, वो एक न्यूट्रल पोजीशन है। सेकंड इज़ एग्जॉस्ट, मुझे बहुत अच्छा एग्जॉस्ट लगा। बहुत लोगों को लगता है अच्छा बेसी एग्जॉस्ट, बहुत लोगों को शायद एग्जॉस्ट ज़्यादा भारी एग्जॉस्ट पसंद नहीं होगा, तो मे बी दे डोंट लाइक इट। सो दीज आर द टू न्यूट्रल पॉइंट्स, बाकी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 2025 में इट्स अ प्रेटी गुड स्कूटी, बट अगर मेरे पास ये स्कूटी नहीं होती और मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं कौन सी स्कूटी लेता। सो देयर इज़ ओनली वन स्कूटी दैट आई फील दैट माइट आउट परफॉर्म इट इज़ योर हीरो जूम 125। द ओनली रीज़न इज़ क्योंकि एक तो उसका टायर 14 इंच का टायर दे रहे हैं भाई वो दोनों में, और ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा है। सो भाई ऑफ रोडिंग पे एंड अलग अलग टेरेन में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। सेकेंडली उसके सस्पेंशन अच्छे हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने अभी तक चलाई नहीं है बट रिव्यूज़ में उसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे बताए। सो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती है इसके कंपैरिजन में। बाकी परफॉर्मेंस का मुझे नहीं पता वो परफॉर्मेंस कितना अच्छा करेगी, ऑफकोर्स माइलेज अच्छा निकाल के देगी, और परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में 2 बंदों को बैठा के वो भी बैग्स के साथ कितना अच्छा परफॉर्म करेगी हिली एरियाज़ में, आई एम नॉट श्योर। वो तो आपको चला के ही पता चलेगा भाई। 2-3 महीने 6 महीने बाद जब आप 2-3 सर्विस करा लोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि इज़ इट अ गुड स्कूटी और नॉट। बट मे बी दैट्स अ गुड कॉम्पिटिटर फॉर एंटॉक अभी तक के लिए। बाकी मुझे कोई स्कूटी पता नहीं चलेगी क्योंकि किसी का टायर छोटा है, किसी का सस्पेंशन उतने अच्छा ही नहीं है, किसी का लोग अच्छा नहीं है। सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बेसिस पे इट्स ऑन यू कि यू वांट टू गेट इट और नॉट। मेरे पास तो है भाई और मैं इसको चलाऊंगा अभी तो कुछ टाइम और, मे बी बाइक ले लूँ, आई एम नॉट श्योर, बट अभी तो मैं काफ़ी लंबा ऐसे चलाने वाला हूँ। So it's a good value for money scooty, and if you want to get something aggressive, performance oriented, then surely go for it. So that's it for the video guys. Hope आपको ये अच्छी लगी, hope ये informative हो आपके लिए। So you can check out my vlogs. I try to post at least once in a month. And बाकी अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना इस वीडियो को। And I'll see you maybe in the next vlog, maybe in the next video. Okay, bye.